आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप ओल्ड पेंशन स्कीम जो ऑनलाइन अप्लाई हो रही है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है वो सभी, चाहे महिला है या पुरुष है, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की वेबसाइट himparivar.hp.gov.in से आपको अप्लाई करना होगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू ESOMS, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश ई कल्याण का लिखा करके आएगा, तो यहाँ पे आ जाता है सिटीजन लॉगिन, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिम एक्सेस साइन इनटू योर अकाउंट ये वाला आएगा। इसमें आपको पहले न्यू यूज़र का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद आई हेयर बाई पे क्लिक करके गेट OTP पे क्लिक करना होगा। आपके आधार पे जो नंबर अटैच है उस पर आपको OTP जाएगा, वो OTP यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। OTP सक्सेसफुल होने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं जो आपका यूज़र नेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जो नंबर आपने दर्ज किया है उस पर OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP का ऑप्शन दिया गया है, तो इसके द्वारा आपको वेरीफाई करना होगा। नीचे ईमेल ID का ऑप्शन रहता है, ये आपको एंटर करना है या नहीं करना है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका नीचे आ जाता है पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको अपना मर्जी का कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड को दोबारा से कन्फर्म करने के बाद नीचे आ जाता है आपका सबमिट ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो स्क्रीन पे आपको यूज़र नेम आ जाता है, इसको आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद अब आपका ई कल्याण का जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक सिलेक्ट स्कीम का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ आपको क्लिक करके आपने ओल्ड एज पेंशन OAP वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। और भी इसमें सर्विस आपको देखने को मिलेगी, जैसे डिसेबिलिटी है, कोई एकल नारी है, इंदिरा गांधी प्यारी सुख समान निधि है, इस तरह के विडो पेंशन है। तो वो भी आपको स्कीमों के बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे कि अगर आपने विडो पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्कीम में ओल्ड एज पेंशन को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आ जाते हैं कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो जिसमें बोनाफाइड हिमाचली, आधार कार्ड, परिवार नकल, BPL का सर्टिफिकेट अगर है, राशन कार्ड, सेविंग अकाउंट, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ और वैलिड एज प्रूफ के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। तो अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लें। उसके बाद फिर प्रोसेस पे क्लिक करें। यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन का जो आपका एप्लीकेंट फॉर्म आ जाता है, जो आधार कार्ड से आपकी डिटेल होगी वो यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे रिलेशन पे आपने सेलेक्ट करना है, फादर है, मदर है या वाइफ ऑफ है। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम या हस्बैंड का नाम यहाँ लिखेंगे। मोबाइल नंबर आपका जो आधार से लिंक है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी कैटेगरी आप की है। और यहाँ पे आपका ऑप्शनल में आ जाता है, आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर करना है। उसके बाद एजुकेशन में आपकी जो एजुकेशन है, मिडिल पास है, 10वीं पास है या फिर अनपढ़ है या फिर कोई भी 1-2 पढ़ा हुआ है, तो अदर पे क्लिक करेंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाता है, जिसमें आपका एरिया अर्बन से है, रूरल एरिया से हैं, वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक कौन सा है, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लॉक वाइज नेम शो हो जाता है, तो यहाँ से अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। पंचायत कौन सी है, वो पंचायत का यहाँ पे क्लिक करेंगे। विलेज क्या है, विलेज यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। और तहसील यहाँ से कौन सी तहसील पड़ती है सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका जो करंट एड्रेस आ जाता है, परमानेंट एड्रेस आ जाता है, जो आधार कार्ड में है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। नीचे आ जाते हैं यहाँ पे अदर डिटेल आपसे पूछी गई है, तो अदर डिटेल में यहाँ पे माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे BPL फैमिली से बिलोंग करने वालों को यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे BPL का नंबर एंटर करना होगा। अगर BPL में नहीं है तो यहाँ से नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एनवायरमेंट एनी अदर स्कीम पेंशन, यहाँ से आपने इसको नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
अब आपका दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपकी फैमिली डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पे सर्च बाय फैमिली डिटेल आधार कार्ड या राशन कार्ड के द्वारा आप अपनी फैमिली डिटेल यहाँ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ जाते हैं, एक राशन कार्ड के थ्रू, दूसरा परिवार रजिस्टर के और तीसरा मैनुअली आप यहाँ पे टाइप करके अपनी फैमिली का ब्यौरा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप राशन कार्ड या फिर परिवार रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो अपने यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक, पंचायत। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है उसके कुछ एक वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, या फिर अगर आपके पास फैमिली नंबर है, परिवार रजिस्टर नकल है, तो यहाँ पे वो आईडी दी होती है परिवार की, वो यहाँ पे मेंशन करके सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद पूरे फैमिली मेम्बर की डिटेल आ जाती है और यहाँ पे बॉक्स दिया है, इस पे आपने क्लिक करके सभी को आपने ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि कौन कैंडिडेट जो पेंशन के लिए अवेलेबल है। जैसे अगर आपका नाम यहाँ पे आ जाता है तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद ऐड सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है, इनकम ऑफ द बैंक डिटेल। यहाँ पे इनकम डिटेल पूछी गई है, जो ऑप्शन के तौर पे आप इसको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे पहला आ जाता है कि आपकी फैमिली जो इनकम है जो ज़मीन से कितनी है, उसके बाद बैंक में कितना पैसा जमा है, सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो उसमें कितना पैसा जमा है, इनकम ऑफ द लैंड सोर्सेज से कितनी है, और उसके बाद अदर सोर्सेज से कितनी इनकम है, तो यहाँ पे वो टोटल आ जाता है। तो इसी तरह अगर आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम आ जाती है। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्शनल तौर पे आप इसकी डिटेल दे सकते हैं। अगला जो स्टेप रहता है पोस्ट ऑफिस डिटेल। तो यहाँ पे आपका अगर आप पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट ओपन है तो उसका यहाँ पे आप डिटेल देंगे। जैसे यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद दोबारा से आपको रिपीट करना होगा अकाउंट नंबर, कौन से पोस्ट ऑफिस में आपने अकाउंट खोला हुआ है, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का एड्रेस फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस या बैंक का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, रीड टाइप बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका एक ही अकाउंट है तो दोनों जगह वो आपने एक ही अकाउंट का डिटेल डालनी है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। अब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का लास्ट वाला स्टेप आ जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको हिमाचली बोनाफाइड आपको अपलोड करना होगा, जो यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड करेंगे। आधार कार्ड आपका OTP बेस पे वेरीफाई हो जाता है। परिवार रजिस्टर में आपने सर्च करके ऐड किया है, वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। आपको राशन कार्ड की कॉपी आपको अपलोड करनी होगी दोनों साइड की। उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट आपको अपलोड करना होगा। फ़ोटोग्राफ आपका जो आधार कार्ड में वही ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, और वैलिड एज प्रूफ के लिए मैट्रिक या बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे परिवार नकल को भी आप अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद रहता है आपका डिक्लेरेशन। यहाँ पे दिया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कुछ किसी स्कीम में तो नहीं है, तो यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करना है। लास्ट में आई वेरीफाई वाला ऑप्शन आता है, इस पर टिक करके आपने फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो लास्ट सबमिशन के बाद आपका पूरा जो ई कल्याण का जो ओल्ड पेंशन के स्कीम के लिए अप्लाई हो जाता है। ये प्रोसेस रहता है ई कल्याण के थ्रू ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑनलाइन अप्लाई करने का।